हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोनी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। कौन सी n वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP गिवन है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल होंगे। ठीक है ना, दोनों की कौन सी n वैल्यू सेम होगी हमारे लिए, हमें ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट AP लिखेंगे, तो मैंने फर्स्ट AP लिखी 63, 65, 67। नाउ अब इसमें देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इज 63, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर मैं इस AP के लिए ए एन फाइंड करूंगी तो वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नाउ A2, तो A2 हमारे पास क्या है, तो A2 इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो इसके लिए जो A है वो है हमारे पास 3 एंड D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सो 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। अगेन इसके लिए जो an होगा वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो दोनों AP के लिए an हमारा इक्वल है, ठीक है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है, तो ये दोनों इक्वल है इनका an, ठीक है, जो हमें फाइंड नहीं है। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या ले आएंगे, इक्वल ले आएंगे। सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब याद रखो जो फर्स्ट AP है उसका हमारा a टर्म क्या है 63 प्लस n टर्म हमने फाइंड करना है -1 इंटू डी इज 2 है। और नेक्स्ट AP के लिए जो a है वो 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 7 है। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, so ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नाउ 7n वाली टर्म इधर ले आओ और नंबर वाली टर्म दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस ये 7n इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है दूसरी साइड माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7। यहाँ देखो ये -2 है, दूसरी साइड जाएगा तो +2, यहाँ 63 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो -63। 2n में से 7n गए तो कितना बचेगा, -5n इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 2 5 हो गया, ठीक है, और 5 में से 7 गए तो बचा हमारे पास -2 -63। नाउ देखो -5 एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, होगा प्लस लेकिन साइन माइनस का, दोनों साइड माइनस है तो माइनस साइन कैंसिल आउट कर दिया। सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 1 बचा 5 3 जा 15, यानी कि हमारे पास 13 टर्म की वो वैल्यू होंगी जो जिसमें दोनों AP के लिए क्या होंगे, n इक्वल होंगे। अब मुझे इस 13 वैल्यू को यानी n की वैल्यू आप फर्स्ट में भी रख सकते हो और सेकंड में भी पुट अप कर, वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो an इज इक्वल टू 63 प्लस n क्या आया 13 माइनस 1 इंटू डी इज 2। नाउ 63 प्लस 13 माइनस 1 इज 12 into 2, so 12 2 जा 24, 63 plus 24, मैंने सेकंड इक्वेशन में रखा एक n की वैल्यू 13, तो 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7, 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 इज 87, ठीक है ना। तो 13 टर्म वो टर्म है हमारे पास, दोनों इक्वेशन जहाँ पे क्या हो रही है, सेम नंबर आ रहा है, ठीक है ना, यानी an की वैल्यू क्या है
13 टर्म में सेम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। कह रहा है आपको ऐसी AP फाइंड करनी है जिसका तीसरा टर्म गिवन है, यानी कि A3 आपको गिवन है 16, और A3 को आप कैसे लिख सकते हो, A + 2D = 16। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 टर्म एक्सीड, यानी कि 7 टर्म बड़ा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितना बड़ा है, 12। सो मैं ये लिख सकती हूँ कि A7 - A5 = 12। ठीक है। A7 को आप लिखते हो A + 6D माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे इसे, A + 4D = 12। ठीक है। अब देखो A + 6D, ये माइनस खुलेगा, -A - 4D = 12। नाउ A से A कैंसिल, सो 6D - 4D इज 2D, सो लिखोगे 2D = 12। नाउ D = 12/2, यानी 2 × 6 = 12। इस D की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन हो गई, 6 हो गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें A3 गिवन था। ठीक है। सो A + 2 × D, D is 6 = 16। So A + 6 2 = 12 = 16. So A = 16 - 12 which is = 4। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो भी AP होगी उसका पहला टर्म आया 4। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, तो 4 + 6 यानी कि 10। अगेन 10 + 6 is 16, अगेन 16 + 6 is 22। सो जो हमारी AP है वो बन गई 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।